आधी रात का वो सन्नाटा, जब घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगने लगती है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, पर नींद कोसों दूर है। मन में एक शोर है, उन हिसाबों का शोर जो कभी पूरे नहीं होते, उन सपनों की गूंज जो शायद कल सुबह फिर से किसी पुरानी फाइल के नीचे दब जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब के भीतर एक ऐसा कमरा होता है जहां हम किसी को जाने नहीं देते? उस कमरे में हमारी वो उदासी बंद है जो हमने दुनिया के सामने कभी नहीं दिखाई। उस कमरे में वे आंसू सूखे पड़े हैं जो हमने तब पिए थे जब जेब खाली थी, पर चेहरे पर मुस्कान रखना ज़रूरी था। हम जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, वो असल में कोई आर्थिक वर्ग नहीं है, वो एक मनस्थिति है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेचता है ताकि वो अपने अपनों की खुशियां खरीद सके। वो पिता जो घर लौटते हुए सड़क किनारे की दुकान पर रुकता तो है, पर अपनी पसंद की चीज़ नहीं खरीदता। वो हाथ पीछे खींच लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि बच्चे के स्कूल के जूते फटने वाले हैं। वो माँ जो रसोई के धुएं में अपनी हर हसरत को जलते हुए देखती है, पर कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि इस घर की छत उसकी खामोश तपस्या पर टिकी है। कभी बैठिए एकांत में और खुद से पूछिए, आप किसके लिए भाग रहे हैं और ये दौड़ कहाँ ख़त्म होगी? क्या सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस है, या सफलता वो शांति है जो आपको तब मिलती है जब आप आईने में खुद की आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि आज मैंने खुद से गद्दारी नहीं की? अक्सर लोग कहते हैं कि संघर्ष बुरा है। मैं कहता हूँ संघर्ष ही वो आग है जो कोयले को हीरा बनाती है। लेकिन संघर्ष का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं है। संघर्ष का मतलब है उस वक्त भी खड़े रहना जब दुनिया कह रही हो कि अब बैठ जाओ। संघर्ष का मतलब है उस अंधेरे में भी रास्ता ढूंढना जहां कोई रोशनी की किरण न हो। स्वर में थोड़ी कोमलता लाते हुए, हमें सिखाया गया है कि अभाव एक अभिशाप है, पर जरा सोचिए, जिसके पास सब कुछ है वो कभी तड़प का मूल्य जान पाएगा? जिसे भूख का पता नहीं, उसे रोटी का स्वाद कैसे समझ आएगा? मिडिल क्लास घरों में जो भूख पलती है वो सिर्फ पेट की नहीं होती, वो पहचान की भूख होती है। वो कुछ कर गुजरने की वो छटपटाहट होती है जो अमीर के महलों में कभी पैदा नहीं हो सकती। आपकी तंगी आपकी मजबूरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जीतने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, धीमी और विचार उत्तेजक गति से। पर एक बात याद रखना, इस दौड़ में कहीं आप स्वयं को न खो दें। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक बच्चा है जो रो रहा है। वो बच्चा जो कभी चित्रकार बनना चाहता था, जो कभी मीलों तक पैदल चलना चाहता था, जिसे बारिश में भीगना पसंद था। आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी मुश्किल में हैं, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, लंबा विराम। ये जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये प्रमाण है कि आप जीवित हैं। ये प्रमाण है कि आप अभी हारे नहीं हैं, क्योंकि जिसे चोट लगती है वही महसूस कर सकता है। समय क्या है? लोग कहते हैं समय बदलता है। मैं कहता हूँ समय बदलता नहीं है, समय सिर्फ गुजरता है। बदलना आपको पड़ता है। हम अक्सर इंतज़ार करते हैं कि सही समय आएगा, पर सत्य तो ये है कि समय कभी सही या गलत नहीं होता। आप जिस पल को जीने का साहस जुटा लेते हैं, वही पल सही बन जाता है। क्या आपने कभी अपने पिता के जूतों की फटी हुई एड़ियों को देखा है? उन दरारों में कितने सालों का संघर्ष भरा हुआ है। क्या कभी उसे महसूस किया है? क्या आपने कभी अपनी माँ के उन हाथों को छुआ है जो काम करते करते सख्त हो गए हैं? वे हाथ सख्त इसलिए हुए ताकि आपका भविष्य कोमल हो सके। जब भी आपका मन टूटने लगे, जब भी आपको लगे कि अब और नहीं चल सकते, तो उन चेहरों को याद करना। वे चेहरे आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपको किसी बाहरी वक्ता की ज़रूरत नहीं है। आपके घर की दीवारें, आपके माता पिता की झुर्रियाँ और आपकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें ही सबसे बड़ा भाषण है। अक्सर लोग असफलता से डरते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि असफलता क्या है? असफलता वो नहीं है जब आप गिर जाते हैं। असफलता वो है जब आप गिरने के बाद उठने से मना कर देते हैं। हर गिरना आपको ये सिखाने आता है कि आपकी नींव में कहाँ कमी थी।
हर अपमान आपको ये बताने आता है कि आपको अपनी काबिलियत और बढ़ानी है। दुनिया आपको नीचा दिखाएगी, लोग आपकी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, आपके बजट, आपके पुराने साइकिल, आपके पुराने फ़ोन पर शायद कोई हंसे। पर याद रखना, इतिहास वही रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, एक दिन वही तालियां बजाने के लिए कतार में खड़े होंगे। शर्त बस एक है, आपको रुकना नहीं है। अध्यात्म क्या है? लोग मंदिरों और मस्जिदों में शांति ढूंढते हैं, पर शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अपने काम को पूजा बना लेते हैं, जब आप अपने पसीने की हर बूंद में अपने परिवार का चेहरा देखते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। हम अक्सर कल की तैयारी में आज को मार देते हैं। हम उस भविष्य को सजाने में लगे हैं जिसे हमने देखा तक नहीं, और उस वर्तमान को उजाड़ रहे हैं जो हमारे पास है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो हम खुद न लिखें। आपकी हथेली की लकीरें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आपकी मुट्ठी बंद न हो और उसमें कुछ कर गुजरने का संकल्प न हो। आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप शिकायत करना बंद करेंगे। आप ये कहना बंद करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है या मेरी किस्मत खराब है। आपके पास जो है वो हजारों लोगों का सपना है। आपके पास सिर पर छत है, तन पर कपड़ा है और 2 वक्त की रोटी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी इसके लिए तरस रही है। आप समृद्ध हैं, आप शक्तिशाली हैं, बस आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे और उन्हें याद दिलाना पड़ा था, वैसे ही मैं आपको याद दिला रही हूँ। आप साधारण नहीं हैं, आप एक दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। आपके भीतर वो सब कुछ है जो एक महान साम्राज्य खड़ा करने के लिए चाहिए। जिंदगी की इस किताब में कुछ पन्ने खाली होंगे, कुछ फटे होंगे और कुछ पर आंसुओं के दाग होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहानी बुरी है। ये सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगला पन्ना पलटिए, हिम्मत जुटाइए। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपका मौन ब्रह्मांड से बात करता है। सफलता का शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कामयाबी खुद अपनी गवाही देगी। अब अपनी आंखें धीरे से खोलिए, अपने आसपास देखिए। जो भी है उसे स्वीकार कीजिए, जो नहीं है उसे हासिल करने का संकल्प लीजिए। पर इस पूरी प्रक्रिया में अपनी इंसानियत और अपनी सादगी को कभी मत खोना, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितना कमाया। मायने ये रखेगा कि आपने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई और खुद के भीतर कितनी शांति पाई। सब कुछ ठहर गया है, अब कोई शोर नहीं है, केवल आप हैं और आपका लक्ष्य। चलिए, उठिए और अपना इतिहास लिखना शुरू कीजिए।